बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। इमरान खान साहब को जी इलेक्शन जीतने के बाद भी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी, इसके ऊपर बड़ी ज़ोरों शोर से काम जारी है। और क्या किया जा रहा है, इलेक्शन 2017 रूल के मुताबिक, रूल 94 के मुताबिक ये बाकायदा उसमें दर्ज किया गया है कि जी कोई भी जो आज़ाद रुकन है वो किसी जो है वो सियासी जमात का हिस्सा बनेगा, और इमरान खान की तो सियासी जमात रही नहीं है। अब सलमान अकरम राजा जो हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, और आज जस्टिस बाकिर अली नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की है। उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने वाज़िया तौर के ऊपर ऐलान कर दिया है कि जी हम आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन हैं, उनके पास अब बयानिया तो कोई है नहीं। और उन्होंने कल जो है बड़ी एक जो है घटिया हरकत ही मैं कहूँगा, कि इतने बड़े शख्स को इस तरह की बात और इस तरह की निजी जो बात है, पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान के दरीना दोस्त रहे हैं, उन्होंने इस तरह की बात जो है वो की है। वो क्या कहा है उन्होंने, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये भरपूर कोशिश है पूरे निज़ाम की तरफ से, और इसी वजह से बल्ले का निशान भी छीना गया कि इमरान खान अगर जीत भी जाता है तो भी इसको हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी, और इसी वजह से जो है उनसे बल्ले का निशान छीना गया और उनके तमाम उम्मीदवार जो है उनको आज़ाद तस्वुर किया गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर छापे हैं और जो उनको निशानात अलाट किए हैं, जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं, एमएनएज एमपीएज हैं, उनके साथ उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है कि जी वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। हालाँकि उन्होंने पार्टी टिकट के साथ जो है अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, और सलमान अकरम राजा ने यही दरख़्वास्त जो है वो दायर किया लाहौर हाई कोर्ट में कि जी क्यों जो है इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार लिखा है। वो पार्टी के अभी भी जो हैं वो पार्टी के टिकट के ऊपर जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बेशक आपने उनसे जो है निशान छीन लिया पार्टी से, लेकिन पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई है ना, तो आप उनको आज़ाद उम्मीदवार कैसे लिख सकते हैं? तो अब उसके ऊपर जो समाअत हुई है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक प्लान है कि इमरान खान ने जीत तो जाना है और ये सबको पता है। उसकी मकबूलियत जो है वो 70% 80% जो है वो तमाम सर्वेज़ में आ रही है, और जो सर्वेज़ पीएमएलएन पैसे दे के करवा रही है उसके मुताबिक भी जो है पीटीआई की मकबूलियत ज़्यादा है और पीएमएलएन की मकबूलियत जो है वो कम है। अब जो सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दी थी, वो आपके सामने रखते हैं कि उसके ऊपर आज जो समाअत हुई है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को इलेक्शन लड़ने का टिकट जारी किया, जिस पर अदालत ने इस्तफ़सार किया कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार के बैलेट पेपर पर पार्टी का नाम लिखा होता है, जिसमें शमूलियत करना चाहता है। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि बैलेट पेपर्स पर आज़ाद उम्मीदवार का नाम नहीं लिखा होता। इलेक्शन के 3 दिन के बाद किसी भी पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत करना होती है। मेरी दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन पार्टी के नामज़द उम्मीदवारों के बैलेट पेपर पर आज़ाद उम्मीदवार ना लिखें, पार्टी का नाम साथ लिखें। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि कानून के मुताबिक 2 तरह के उम्मीदवार होते हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार और दूसरे जिनको पार्टी ने नामज़द किया होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सोची-समझी साज़िश के तहत पूरे प्लान को जो है वो लेकर चल रही है, और जो उसको हदायत दी जा रही हैं वो उसके मुताबिक चल रही है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? दरख्वास्त गुज़ार ने जवाब दिया कि मेरी अदालत से 2 इस्तदा हैं, मुझे पार्टी का उम्मीदवार समझा जाए, मुझे आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाए। पीटीआई सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो पार्टी का इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दे, ये इख्तियार नहीं है कि पार्टी से अलग कर दे। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने मज़ीद कहा कि अगर पार्टी के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो पार्टी के नामज़द उम्मीदवार को भी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा, ताहम ये नहीं होगा कि पार्टी का नाम ही ना दिया जाए। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त गुज़ार के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए 25 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। अब आपके सामने रखते हैं जो इलेक्शन 2017 का जो रूल नंबर 94 है, उसके मुताबिक जी आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में इसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया हुआ है। रूल्स के तहत तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। ये तो जी 2017 का रूल है, और इसी को लेकर जो ये सारी वारदात डाली गई है, और पीटीआई को मेरे ख्याल पता नहीं था कि इसके बाद अगला लाहे-अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने जो उनके नाम और जो उनके निशानात जारी किए हैं, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया है।
तो अब ये एक बड़ी जंग है जी, क्योंकि निशान छीना गया है, उसके बाद ये नहीं हो सकता कि पीटीआई को जो है वो हुकूमत बनाने दी जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। पीटीआई ने भी जो है वो कानूनी जंग लड़ना स्टार्ट कर दी है, और कानूनी जंग तो फिर वही बात मुझे याद आ जाती है, फैसल बाबरा ने जैसे अभी थोड़े दिन पहले कहा कि 6 को 9 कर देना और 9 को 6 कर देना, ये हमारे अदालतों के लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये तो मनपसंद वो है फैसले हैं, जैसे भी ऊपर नीचे कर लें। कहा तो जाता है कि जी अदलिया हमारी आज़ाद है, लेकिन 147वें नंबर के ऊपर इसी वजह से अदलिया के 6 को 9 और 9 को 6 कर देना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि जी हम आज़ाद लोगों को लेकर हुकूमत बनाएँगे। बरतानवी मीडिया से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे बेसिकली। तो उन्होंने वहाँ फरमाया है कि जी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। मुल्क में चेहरे बदलते हैं, लेकिन पॉलिसियाँ वही रहती हैं। तो हम आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर हुकूमत बनाएँगे, और जो है हम पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देंगे। अब आ जाते हैं जी, जो जहांगीर तरीन साहब ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठकर अखलाकियात से घिरी हुई बातें कुछ की हैं, करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उनके पास कोई बयानिया नहीं है और उनको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, कोई उनके साथ जो है सीट एडजस्टमेंट भी नहीं हुई। कितनी सीटें जो है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जीत जाएगी, 2, 4 या 5 सीटें, ये भी उनकी झोली में डाली जाएँगी, इससे ज़्यादा उनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अब उन्होंने जो है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठकर ये बात की है, और वो कहते हैं कि जी मुझे ख़ावर मानिका के छोटे भाई का फ़ोन आया कि आपसे मिलना है, और उन्होंने बताया कि ख़ावर मानिका की बेगम शौकीन शौक रखती हैं। ख़ावर मानिका की बेगम जो है वो शौकीन शौक रखती हैं, और आपके लीडर इमरान खान से मुलाकातें करती हैं और पूरी कहानी बताई कि वो क्या करती हैं और इमरान खान क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने लीडर को बचा लो। ये जहांगीर तरीन खान जो हैं, ये तब की बात कर रहे हैं जब इमरान खान की और बुशरा बेगम जो हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी, और इस हवाले से पहले भी बातें जो हैं सामने आ चुकी हैं। जैसे वो ख़ावर मानिका का एक जो है वो पुराना मुलाज़िम था, उसने भी कहा कि जी ये तो मुलाकातें पहले ही चलती थी, और अब वो उसका बयान जो है वो अपने बयान से भाग गए हैं, उस बयान की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये जी इसी तरह का बयान जो है जहांगीर तरीन साहब ने भी दिया है, लेकिन ये इख़्लाक़ियात से घिरी हुई हरकत है। कम से कम जहांगीर तरीन जैसा बंदा जो है उसको ऐसा बयान जो है वो नहीं जारी करना चाहिए था। बहरहाल ख़ैर अपना-अपना ज़र्फ़ है और अपनी-अपनी जो है वैल्यूज़ हैं। तो ये जी उन्होंने कहा है कि जी ख़ावर मानिका के छोटे भाई ने मुझे कहा कि बुशरा बेगम जो है वो शौकीन शौक रखती है, और इसी वजह से जब मैंने इमरान खान से बात की तो उन्होंने जो है वो मुझसे नाराज़ हो गया और हमारे जो है ताल्लुकात ख़राब हो गए। हालाँकि ताल्लुकात तो जो है वो शुगर स्कैंडल के ऊपर ख़राब हुए थे, ये उन्होंने एक नया ही रंग जो है वो दे दिया है। तो ये अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।